नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश यादव आरपीटीसी पर स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट और यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 4 लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने, कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंगहीन करने। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, फिटकरी से क्या होता है? जो फिटकरी होता है वह पानी में जो अपद्रव होते हैं उसे बाहर निकाल देता है, उसे क्या करता है? हटा देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सैमपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन है, विभिन्न आवाज़ों में चलने वाली संभावित श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन अ, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। ऑप्शन बी, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। ऑप्शन सी, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। ऑप्शन डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, फिर अवसादन। नेक्स्ट प्रश्न, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, इसी कारण विद्यार्थी है जो बच्चे हैं वे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। पहला, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी, स्ट्रॉन्ग के माध्यम से जूस को खींचना। सी, गुब्बारे में हवा भरना। डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है दोस्तों, इसमें सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी ए और डी। कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन ए तो सही है लग रहा है, ऑप्शन बी से कोई सा कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, और ऑप्शन डी। तो हमारा ए और डी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बताइए दोस्तों, इसमें से वायु प्रदूषण के प्रकरण में सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी है? सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी है वायु प्रदूषण को व्याख्या करने के लिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, आक्रामक व्यवहार। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा आक्रामक व्यवहार। जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी बच्चा जो आक्रामक व्यवहार करता है तो क्या हो जाता है? तनावग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है, स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। बताइए दोस्तों कि जो स्टील की खाली कटोरी हो पानी पे क्यों तैरती है और लोहा का एक छोटा कील क्यों डूब जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो स्टील की कटोरी होती है, स्टील की मान लीजिए कटोरी है, तो इस पे जो लगने वाला बल होता है उसके भार की तुलना में ज़्यादा आता है। जो इस पे बल लगता है वो भार की तुलना में ज़्यादा लगता है, इसीलिए तैरती रहती है। जबकि लोहे का जो कील होता है इस पे लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम होता है, इसीलिए क्या होता है? लोहे का कील जो है डूब जाता है और स्टील की कटोरी पानी पर तैरती रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। दिन में 2 बार ब्रश करें, ये बात सही है। दांत खराब होने से बचने के लिए मिठाई, चॉकलेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, ये भी सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए सी डी
ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए, ये जमीन में रहने वाले जीव जंतु हैं, ये पानी में रहने जीव जंतु हैं, ये अंडे देने वाले हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से जो एक्स, कौन से जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, कौन से जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। बताइए दोस्तों, कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। दोनों में ये जो एक्स है कॉमन है, किस में रखे जा सकते हैं। मछली जमीन पे रह नहीं सकती, सर्पमीन तो पानी में रहता है, इसमें दोनों पे कौन रह सकता है, मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें आंसर कौन सा सही है, मगरमच्छ। नेक्स्ट प्रश्न। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं, खनिज रहित है, मछली के तैरने योग्य नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है खनिज रहित। दोस्तों, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल को उबालने से उनके खनिज पदार्थ जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछलियाँ मर जाती है। तो जो खनिज होते हैं वे जल में ही होते हैं, लेकिन जब पानी को क्या करते हैं कि हम उबाल देते हैं तो उसमें क्या, उसमें का जो पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ होता है, वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चाँद में पानी नहीं, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं। पानी नहीं, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेट परीक्षा में कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, पानी नहीं है, गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है दोस्तों, चाँद की सतह पर पानी नहीं है, गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट प्रश्न। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो उसका बताइए। चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। पोस्टर का क्या उद्देश्य है दोस्तों, बताइए। अपने आसपास पानी को नहीं जमा होने देना है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखना है, कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इसका सही आंसर है दोस्तों डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। लव मलेरिया, एनीमिया रक्त। लव हीमोग्लोबिन, अनीमिया आंवला। मच्छर डेंगू, लव गुड़। मच्छर मलेरिया, अनीमिया। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है, बताइए, कमेंट करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग होता है। और आंवला में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है,
यदि हम आंवला का सेवन करते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहेगा और अनीमिया रोग भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। अभिभावक और शिक्षक की अंतःक्रिया का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट प्रश्न। यह पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। खाद्य पदार्थों को किस प्रकार ताज़ा रख सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो राधा क्या क्या करती है? उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? बताइए। तकनीकी बी, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़े करके अंधेरे में रख देती है। बताइए उपयुक्त तकनीकी बी के लिए जो बी है, बी नंबर जो है किसकी ओर संकेत करती है? इन चारों में से बी किसकी ओर संकेत करती है दोस्तों? इसका सही जवाब है हरा धनिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? घर्षण के संबंध में कौन सा गलत है बताना है दोस्तों। हमारे जूते और जमीन के बीच में होने वाला घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर के रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ब्रेक पर लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। बताइए दोस्तों। देखिए, जो हम चल पाते हैं वे जूते और जमीन के बीच घर्षण बल से ही संभव हो पाता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर जो गेंद फेंकी जाती है वह गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से नीचे आती है, इसलिए यह गलत हो गया। ब्रेक लगाने से वाहन रुक जाता है, यह घर्षण बल का उदाहरण है। पेन की नोक और पेपर के बीच लगने वाले घर्षण बल से हम लिखते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए, सी और डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, ठीक है। और सब है, और ऑप्शन बी जो है घर्षण बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। बताइए। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित बीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिक से जो सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था है, आप अपना निजी वाहन कम से कम प्रयोग करें और जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है उसका प्रयोग आप करके सहयोग पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और घर से बाहर जाने से बचने के लिए ऐसा तो कोई बात नहीं है, और स्कूटर कार आप तो घर पे रख ही सकते हैं इमरजेंसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा,
कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? ए, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। इसका सही आंसर क्या बताइए? इसका सही आंसर है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक विद्यार्थियों में से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? बताइए दोस्तों। चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल। इससे कौन सा सही होगा? अध्यापक पूछता है क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अवलोकन कौशल। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। क्या सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही तरीका है? ऑप्शन ए, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ऑप्शन बी, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखवाना। ऑप्शन डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पहले डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, रूपरेखा, फिर प्रश्न लिखा जाता है, फिर उसका संपादन और लास्ट में अंक योजना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखना चाहिए। इसका सही जवाब बताइए। यह सब शिक्षा, ये सभी प्रश्न जो है सीटेट परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। सभी प्रश्न आए हुए हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों को उसके टिफिन बॉक्स खोलने चाहिए और भोजन सामग्री के देखने के बाद में शिक्षकों को व्याख्या करना चाहिए कि इसमें कौन सा पोषण तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, शामिल करना इंगेज, खोजबीन करना एक्सप्लोर, व्याख्या करना एक्सप्लेन, विस्तार देना
एलोबोरेट और मूल्यांकन करना एवेलेट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें से निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें, आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक पर काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं होते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें शामिल नहीं होते हैं? देखिए, बीज को रात भर पानी में भिगो रखा जाता है, उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन के बाद बीज को अवलोकन करती है और परिवर्तनों को रिकॉर्ड करते हैं। फिर पुस्तक पढ़े और दिए गए कार्य पत्र वर्कशीट पर काम करें। तो बताइए कौन सा शामिल नहीं है? एक्सप्लेन, एलाबोरेट। तो एक्सप्लेन तो इसमें शामिल होगा, व्याख्या करना और विस्तार देना। ठीक है दोस्तों, ये तो शामिल हो गया। कौन सा शामिल नहीं है? एक्सप्लोर ऑन इवैल्यूएट। ये देखिए दोस्तों, ये भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी शामिल है। खोजबीन करना भी क्या होगा? शामिल है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंगेज और एक्सप्लोर। ठीक है दोस्तों, इंगेज मतलब क्या होता है? खोजबीन करना। तो इसमें खोजबीन तो किया जा नहीं, खोजबीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पत जाति और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करता है कक्षी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो ये दोस्तों, रणथंभौर जो कि कहाँ राजस्थान में है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पक्षी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। क्या दोस्तों, तो यह आपके लिए पर्यावरण का पार्ट 4 था, जो आपके आगामी सीटेट और टेट परीक्षा में काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।